हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईशा शर्मा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीएवी स्कूल का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इन मैथ सब्जेक्ट। जनरली इस चैप्टर को समझने में सबको बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन आज हम इस चैप्टर को समझेंगे इन अ वेरी इजी वे। लेकिन उससे पहले आपको इस चैप्टर को समझने से पहले इस नेम में दे रखा है वेरिएबल वर्ड। ये वेरिएबल क्या है और इसमें वन वेरिएबल ही क्यों दे रखा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इन दो टर्म्स के बारे में समझेंगे। ये दो टर्म्स क्या होती हैं। कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर जो आपकी लीनियर इक्वेशंस में कोई भी नंबर दे रखा होता है, उसमें चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन। और वेरिएबल्स होते हैं, आपने अपनी इक्वेशंस में देखा होगा, जो आपकी बुक्स में लिखे होंगे, क्वेश्चंस में देखा होगा कि उसमें x, y, z ऐसे टर्म्स दे रखे होते हैं, अल्फाबेट्स दे रखे होते हैं। तो यही होते हैं आपके वेरिएबल्स, जिनकी आपको वैल्यूज निकालनी होती हैं। और जो आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं नंबर्स, वो होते हैं आपके कांस्टेंट्स, जो आप चेंज नहीं कर सकते। वो जो ऑलरेडी गिवन है वही रहेंगे। लेकिन इनका मतलब क्या होता है, चलो हम एक अपने डेली लाइफ एग्जांपल लेकर ही समझते हैं। जैसे कि आप मार्केट गए, आप चॉकलेट खरीदने के लिए गए और आपको चॉकलेट खरीदनी है, उसकी अमाउंट है, जो उसकी कॉस्ट है वो 5 रुपीज है एक चॉकलेट की। लेकिन आप अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए और अपने एक भाई के लिए भी लेने के लिए गए, तो टोटल आपको 4 चॉकलेट्स लानी है। लेकिन आपकी जो चॉकलेट का रेट है वो 5 रुपीज है। अगर आप 1 चॉकलेट ही लेकर आते तो 5 रुपए की एक चॉकलेट, मतलब टोटल आपको पे करने पड़ते 5 रुपीज। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन आ जाती, अगर आपको 5 रुपीज की चॉकलेट खरीदनी होती लेकिन खरीदनी होती 2, तो आपको टोटल पे करना पड़ता 5 इंटू 2 10 रुपीज। अगर 5 रुपीज की ये चॉकलेट होती लेकिन इस टाइम आपको खरीदनी होती 3 चॉकलेट, तो आपको टोटल पे करना पड़ता 15 रुपीज। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने लिए, आपके मम्मी पापा और आपके छोटे भाई के लिए भी चाहिए चॉकलेट, तो टोटल आपको 4 चॉकलेट्स चाहिए। तो 5 इंटू 4 आपको पे करने पड़ते 20 रुपीज। तो इसमें एक चीज है, जो चाहे आप कितनी भी चॉकलेट्स ले लो वो नहीं बदल रही है, वो है 5, जो उस चॉकलेट की अमाउंट है। लेकिन जो चीज बदल रही है वो है 1, 2, 3, 4। आपको जितने भी मेंबर्स के लिए चॉकलेट लेनी है, जितनी भी आपको चॉकलेट्स लेनी है, तो इसमें जो उसका रेट है 5, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। और जो 1, 2, 3, 4, या फिर आप इनके मेंबर्स को आगे बढ़ाओगे कि आपको 5 मेंबर्स की लेनी है, 6 की लेनी है, तो ये है आपके वेरिएबल्स, ये है आपके वेरिएबल। गॉट इट। अगर हम इसी को ही एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें, 5x इज इक्वल्स टू 20। अब इसमें आपका x के ऊपर आपको दिख रहा है कुछ है ही नहीं, तो दैट डजंट मीन कि x के ऊपर कोई भी डिग्री नहीं है। x के ऊपर जब किसी भी चीज के ऊपर कुछ नहीं होता तो इसके ऊपर होता है 1, और इसी को ही कहते हैं डिग्री। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री होती है 1, इसलिए कोई भी इक्वेशन हो 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20। ये मैंने एक और एग्जाम्पल लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20 में x के ऊपर मैंने ना 2 लगाया ना 3 लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, दैट मीन्स इसके ऊपर 1 है। तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 ही होती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। वही होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन मतलब कि हम दो चीजों को इक्वेट कर रहे हैं, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, और उसके बाद हमारी इक्वेशन ये बन गई। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल 1 है, एक ही है, और उसके ऊपर हाईएस्ट ऑर्डर भी 1 है, डिग्री उसकी 1 है। नाउ अब जो हम करने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर की वर्कशीट 1। इसके अभी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 2 = 18। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस x की वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे? ये हमारा x वेरिएबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स मैंने आपको बताया इसके ऊपर 1 है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? कुछ भी नहीं। आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1। वेरिएबल है x, तो इसका मतलब क्या है? ये है हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इसमें इसके x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड हम वो रखते हैं जो हमें निकालना होता है, बाकी सब चीजों को हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले 5x को इधर ही रखेंगे, 5x को इधर रखेंगे, इक्वल टू का साइन हमारा आएगा। लेकिन अब ये जो माइनस का 2 था, इसके साथ कोई x नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है? सारे नंबर्स को उठाकर राइट हैंड साइड पर रख देना है, इज इक्वल टू के ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हमें इस जगह पर सारे नंबर्स को उठाकर रख देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ x निकालना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ x छोड़ेंगे। अभी हम इस 5 को भी यहाँ से ले जाएंगे इधर, लेकिन ये स्टेप वाइज चलेगा हमारा। सबसे पहले हमने जो x वाली टर्म थी साथ में, उसे यहीं उतारा, और उसके बाद जो -2 है, अब हम इसे इधर ले जाएंगे, इक्वल टू का साइन था, उसके बाद 18 हमारा पहले से था इक्वल टू के साइन के बाद, उसके बाद जो यहाँ पर -2 है, जो यहाँ पर हमारा -2 था, इसे हम इस साइड पर राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। और आपने पढ़ा होगा कि जो भी साइन होता है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, ट्रांसपोज आपने पढ़ा होगा, उसमें जो भी साइन एक साइड होता है, अगर हम उसी डिजिट को दूसरी साइड ले जाते हैं, चाहे वो यहाँ की डिजिट को यहाँ ले जाएं या फिर राइट हैंड साइड की डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो हमें 2 ले जाना है राइट हैंड साइड, अब 2 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो मतलब 2 जो है हमारा राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा प्लस का 2। तो दोबारा से हम देखेंगे 5x = 18 + 2 = 20। अब देखिए यहाँ पर हमारा बचा 5x = 20, बट हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए अब हमें 5 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? वो मल्टीप्लाई है, एक दूसरे के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो 5 जो है, अब हम इसे इधर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, यहाँ पर हम छोड़ेंगे x = 20। ये 5 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, यहाँ आकर हो गया वो डिवाइड। अब हम इसे आप कैसा भी डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मली आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 5 के टेबल में 5 1 पर जाता है, और 5 के टेबल में 24 पर जाता है, तो हमारा आंसर आया 4। और आप इसे नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल में 20 कितने पर जाता है? 4 पर जाता है, रिमाइंडर बचा हमारा 0, तो हमारा आंसर आया हमारा x = 4। अब इसके बाद हमें जो चेक करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि हमें चेक भी करना है अपना आंसर। जो हमारा आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो अब हम जो हमारी x की वैल्यू आई है x = 4, उसे क्वेश्चन में ही हम पुट करेंगे। x की जगह अब हम 4 डालेंगे, और हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है, तो हमारा जो x = 4 है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन था 5x - 2 = 18। 5 में 5 के बाद x की जगह हमने 4 डाला, -2 = 18, 5 4 = 20, -2 = 18, यहाँ 20 - 2 18 आया, और राइट हैंड साइड भी हमारा 18 था, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये हमारा जो आंसर है x = 4 वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका।
1/4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। इसमें भी आप ये मत सोचना कि अब तो यहाँ x दे ही नहीं रखा है। मैंने आपको बताया था वेरिएबल चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कोई भी अल्फाबेट हो, वो हमारा वेरिएबल ही होता है। इसमें अब हम x की जगह y की वैल्यू निकालेंगे। y में ऊपर देख लीजिए, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो है क्या है, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसे हम इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड हम उस चीज को रखेंगे, 1/4y को हम लेफ्ट हैंड साइड ही छोड़ेंगे और बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। 5 हमारे पास ऑलरेडी है। जो ये 1/2 है, अब आप यहाँ देखिए कि ये जो 1/2 है यहाँ पर वो प्लस में दिया हुआ है, तो वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा और हो जाएगा -1/2। वो हो जाएगा -1/2। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 1/4y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 में से अब हमें 1/2 को माइनस करना है। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स होता है 1। 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। 1 के टेबल में 2 जाता है 2 पर, एंड 2 into 5 इज 10। माइनस 2 के टेबल में 2 जाता है 1 पर, और 1 1 होता है 1। 1/4y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 9/2। अब हमें देखना है, अब यहाँ पर आंसर आ गया लेकिन हमें निकालना तो y ही है। अब यहाँ से हम 1/4 को उठाकर भी राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और खाली छोड़ेंगे इधर y। अब मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड हो जाता है। अब जो 1/4 है, इसमें जो 4 है वो डिवाइड में है क्योंकि वो नीचे है, और जो नीचे होता है वो हमेशा डिवाइड में होता है, और जो हमेशा साथ में होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो जो ऊपर है और y के साथ में है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो नीचे होता है वो डिवाइड में होता है, दैट मीन्स 4 जो है वो y से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें 4 को जो डिवाइड हो रहा है उसे हम यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो साथ में आ जाता है। और ऊपर है हमारा 1 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम राइट हैंड साइड ले जाकर डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड में होता है वो आ जाता है हमारा नीचे। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप इसे डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 के टेबल में 2 1 पर और 4 जाता है 2 पर। 9 2 हो जाएगा आपका 18, और 1 into 1 हो जाएगा 1। दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई आपके पास 18। और आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। 9/2 इंटू 4/1, इसमें डायरेक्ट आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते, वो आ जाता आपका 36। बाय में बचता 2 into 1 2। तो आप 2 को नॉर्मली डिवाइड करते, अगर 2 को अगर आप 36 से डिवाइड करते तो 3 से छोटा 2 1 2 माइनस 1, ऊपर से आया 6, 2 8 16, रिमाइंडर 0, तो आपका आंसर आ जाता 18। इसमें भी आपका यही आंसर आया 18। तो आप जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो इसे। अब सेम क्वेश्चन को हम चेक भी करेंगे। मैंने आपको बताया था चेक करने के लिए जो भी वैल्यू हमारी वेरिएबल की आ जाती है उसे हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। 1/4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5,
ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इसमें हम y की वैल्यू डाल देंगे 18, जो हमारी i है, हमने निकाली है। तो देखते हैं अब हमारा ये सही है या नहीं है। 1/4 y की जगह हम डालेंगे 18। अब इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, और मैंने बताया था अगर कोई भी साइन नहीं होता तो वो चीज मल्टीप्लाई में होती है। तो 18 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। 18 इंटू 1 क्या हो गया, 18। बाय में आया 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। 4 के टेबल में 4 जाएगा 1 पर। 1 और 18 इंटू क्या होता है, 1 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 18। प्लस 2 के टेबल में 4 कितने पर जाएगा, 2 पर। 2 1 जा हो गया 2 इज इक्वल टू 5। 18 प्लस 2 हो गया हमारा 20। बाय में 4 इज इक्वल टू 5। अब इसे डिवाइड कर लो। 4 के टेबल में 20 कितने पर जाएगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। 5 ही आया आपका इधर। तो हमारे क्या मिला यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, एक बार आप ये भी देख लीजिए कि एलसीएम निकलता कैसे है। इफ किसी को नहीं पता हो, यहाँ हमने 4 और 2 का एलसीएम निकाला था। 4 2 के टेबल में जाता है 2 पर, और 2 के टेबल में जाता है 1 पर। अगेन 2 रह गया और 1 रह गया, हमें लास्ट में 1 1 चाहिए। 2 के टेबल में 1 पर जाता है 2, और 1 का 1 आया, तो 2 इंटू 2 आया 4, इसलिए हमने एलसीएम लिखा 4। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 3/5x माइनस 6 इज इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसे हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो x 3/5 के साथ है, तो हमें पूरी ही टर्म 3/5x लेफ्ट हैंड साइड पर रखनी होगी, और बाकी सब राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे हम। इक्वल टू के साइड में था 3, अब ये जो 6 है ये माइनस में है, इसे ये यहाँ पर जाकर राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा प्लस का 6। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 + 3 हो जाएगा हमारे पास 9। उसके बाद अब हमें पता है हमें खाली x निकालना है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर x ही रखना होगा, और बाकी की जो डिजिट है उसे इस साइड ले जाएंगे, हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम राइट हैंड साइड पर ले जाकर कर देंगे डिवाइड, और जो डिवाइड होता है वो नीचे चला जाता है, तो 3 आ जाएगा हमारा नीचे। और सिंपली हम बोलें तो जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, और जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो नीचे 5 है वो इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई का 5, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा था वो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5 हो जाएगा 45/3। इसे डिवाइड करके अगर हम इसको देखें कि क्या आएगा हमारा आंसर, तो 3 को डिवाइड करेंगे 45 से, 3 1 जा 3 माइनस 1 5 3 5 जा 15। आंसर आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू आ गई आपके पास 15। अब हम इसे चेक करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला क्या वो सही आंसर है। और कैसे करेंगे, जो हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, जो x की वैल्यू निकाली है, उसे हम x की वैल्यू 15 को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3/5x माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 3/5 x की वैल्यू है हमारे पास 15,
तो मैंने बताया था कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और 3x के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो हमने x की वैल्यू निकाली 15 उसके साथ, -6 इज इक्वल टू 3। 15 इंटू 3 हमारे पास होता है 15 2 30, 15 3 45, बाय में 5 -6 इज इक्वल टू 3। अगेन इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, क्योंकि अभी हमें एलसीएम निकालकर माइनस करना है इसे। 5 और 1 का एलसीएम होता है 5। 5 के टेबल में 5 जाएगा हमारा 1 पर, और 1 इंटू 45 हो जाएगा 45, माइनस 1 के टेबल में 5 जाएगा 5 पर, और 5 6 हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 3। 45 में से 30 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से 0 गया बचा 5, 4 में से 3 गया हमारे पास बचा 1, तो हमारा आंसर आया 15/5 इज इक्वल टू 3। और अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 के टेबल में 15 जाएगा हमारा 3 पर, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। थ्री आया इज इक्वल टू 3, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन था वो बिल्कुल करेक्ट था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री एक्स प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब आप इसमें देखेंगे कि दोनों ही साइड पर, चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है, दोनों ही साइड पर x दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज हमें निकालनी होती है हम उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो यहाँ पर जो x है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पर है इस टाइम पर। तो 3x इज इक्वल टू का साइन आप बीच में डालें। अब ये जो प्लस 1/5 है, हमें पता है हमें लेफ्ट हैंड साइड पर तो कुछ रखना ही नहीं है, बस उतना ही रखना है जितना हमें निकालना है। तो सबसे पहले 1/5 चला जाएगा आपका इधर, प्लस का है तो -1/5 हो जाएगा, और ये जो -x है, जो x राइट हैंड साइड पर माइनस में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर प्लस का हो जाएगा। हमें पता है ट्रांसपोज आपने पढ़ा था, माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी और प्लस की चीज माइनस में, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए। तो -x हो जाएगा हमारा यहाँ आकर +x। 3x प्लस x ये होता है 1x। इसका मतलब जब x के साथ कुछ भी नहीं है आगे तो ये है 1x। इसका मतलब है ये 3x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 और 5 का एलसीएम 5। 1 के टेबल में 5 जाता है 5 पर, 5 2 10, माइनस 5 के टेबल में 5 जाता है 1 पर, 1 1 1। 4x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज 9/5। x इज इक्वल टू 9/5। अब ये जो यहाँ पर 4 था हमें इसे भी हटाना था, क्योंकि हमें तो खाली x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आकर हो जाएगा वो डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे, 4 हमारा ऊपर नहीं आएगा, 4 हमारा नीचे जाएगा। वो मल्टीप्लाई 9 के साथ नहीं, वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। अब हम इसको चेक करेंगे क्या हमारा आंसर ये सही आया है। क्वेश्चन है 3x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस x। x की जगह हम इसकी वैल्यू डालेंगे 9/20 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस, अगेन x की वैल्यू डालेंगे हम 9/20। 9 इंटू 3 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इंटू 3 क्या हुआ 27/20 प्लस 1/5
इज इक्वल टू, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 1 और 20 का एलसीएम 20, 1 के टेबल में 20 गया 20 पर और 22 जा 40, माइनस 20 के टेबल में 20 गया 1 पर, 1 इंटू 9 इज 9। यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि अब हमें इसे प्लस करना है, तो 20 और 5 का एलसीएम होगा 20, 20 के टेबल में 21 पर और 1 इंटू 27 इज 27, प्लस 5 के टेबल में 24 पर 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 40 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 31/20। 27 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 31/20 और राइट हैंड साइड पर भी आया था हमारा 31/20। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो सॉल्यूशन है x की जो हमारी वैल्यू आई थी x इज इक्वल्स टू 9/20, वो बिल्कुल करेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 5। अब इसमें भी हमें सेम चीज करनी है, जो भी चीज हमें निकालनी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और बाकी सारी चीजें हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। 8x, अब देखिए इज इक्वल टू के इस साइड x वाली जो टर्म है हम इस पूरी टर्म को इधर ले जाएंगे। 6x यहाँ पर, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो 6x यहाँ पर प्लस का है, 6x यहाँ पर प्लस का है तो 6x यहाँ आकर हो जाएगा माइनस 6x और जो यहाँ पर प्लस 5 था वो यहाँ पर जाकर हो जाएगा -5, हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ पर, जो यहाँ पर प्लस 5 था वो यहाँ जाकर हो जाएगा -5। 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 10 और साइन भी आ जाएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि दोनों ही डिजिट्स के आगे साइन जो है वो माइनस है। x इज इक्वल टू, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ वो यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 5 और जो आगे माइनस साइन है वो भी आ जाएगा, तो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। अब हमें चेक करना है ये, क्वेश्चन उतारेंगे हम वापस से। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 5 और जो हमारी x की वैल्यू आई है -5 उसे हम क्वेश्चन में करेंगे पुट। x की जगह -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, x की जगह फिर से -5 एंड -5। 8 इंटू 5 इज 40 और जो माइनस है 5 के आगे वो भी लग जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज 30 और जो 5 के आगे माइनस है वो 30 के आगे लग जाएगा -5। माइनस प्लस माइनस होता है, 40 में से 5 गया 35 हुआ, जो साइन आता है उसका जो डिजिट हमारे पास बड़ी होती है, यहाँ पर हमारे पास बड़ी है 40, तो 40 के आगे साइन है माइनस, तो -35 इज इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, तो 30 प्लस 5 इज 35 एंड डिजिट बड़ी है 30, तो इसके आगे है माइनस, तो हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। तो दोनों ही साइड हमारे पास इक्वल आई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है जो हमारी x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। टिल देन टेक केयर।